हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता वार्ष्णे आज एक बार फिर एक ऐसे टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ कि जहाँ फिर से आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस समय इस पर विचार जरूर कर लें। ये समय हमारे सोचने के लिए ही है। अगर हम समय रहते हुए नहीं जागे तो ये समय हमें डस लेगा। तो तनिक इस पर जरूर विचार करें। हर पल ये लगने लगा है कि कुछ भी हमारे बस में नहीं है, कुछ भी तो हमारे मन मुताबिक नहीं है। मानो इतनी बड़ी दुनिया को बनाने वाला हम सभी से ऐसे रूठ गया है कि अब किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। हर तरफ मौत का साया मंडरा रहा है। हर आदमी डरा हुआ है। इसलिए ना रूठिए अब अपनों से, ना गुस्सा करिए अब अपनों से। करती मौत तांडव जमी पर, पल पल में बिछुड़ रहे सब अपनों से। क्या जाने कौन सा मैसेज हो आखिरी, क्या जाने कौन सी कॉल हो आखिरी। वो प्यार का रिश्ता हो आखिरी जब टूटती है सांसें सांसों से। सभी गलत फहमियां मिटा लो, आज फिर अपनों को गले लगा लो। बुझ रहे हैं सभी दिए, एक बार प्यार से इन रिश्तों को निभा लो। इस दुनिया का इतना भयावह मंजर देखकर मेरा मन ईश्वर से कुछ प्रश्न करने लगा। मेरा चेहरा विस्मय आश्चर्य से भरा हुआ था और चिल्लाकर ईश्वर से कहने लगी, आप इस दुनिया को बनाने वाले सुंदर शिल्पकार हो, एक बेहद खूबसूरत चित्रकार हो। तो यदि कोई शिल्पकार की कोई मूर्ति तोड़ने की चेष्टा करे तो आपको दुख नहीं होगा? आप इस बारे में तनिक सोचते क्यों नहीं हैं? तब प्रभु ने बड़ा ही खूबसूरत उत्तर दिया कि यदि शिल्पकार अपनी बनाई मूर्ति किसी को उपहार में भेंट कर देता है तो अब उस मूर्ति को संभालने की जिम्मेवारी उपहार पाने वाले व्यक्ति की हो जाती है, ना कि उपहार देने वाले की। इसी तरह यदि कोई चित्रकार सुंदर चित्र बनाकर किसी को भेंट कर देता है तो चित्र को संभालने की जिम्मेवारी पाने वाले की हो जाती है। आप मेरा क्या आशय समझ रही हैं? मैंने कहा, प्रभु मुझे विस्तार से समझाइए। प्रभु ने कहा, मैंने इस दुनिया को बनाकर मनुष्यों के हाथों सौंप दी। अब मनुष्यों ने इस उपहार की क्या हालत कर दी है। उसने समस्त पेड़ों को काटकर गगनचुंबी इमारतें बना डाली हैं। जनसंख्या पर नियंत्रण करना मनुष्य के हाथ में है, परंतु इस ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता है। बुद्धि के माध्यम से मनुष्य ने काफी तरक्की की है, परंतु साइंस यानी विज्ञान के आविष्कार से उन्नति के साथ साथ अवनति भी की है। इसीलिए इस धरती पर हाहाकार मचा हुआ है। मैंने पूछा कि प्रभु, आपने प्रेम बनाया तो घृणा क्यों बनाई? पुण्य बनाया तो पाप क्यों बनाया? फूल बनाए तो फूलों के साथ कांटे क्यों बनाए? दिन बनाया तो रात क्यों बनाई? सुख बनाया तो दुख क्यों बनाया? हंसना बनाया तो रोना क्यों बनाया? तो प्रभु ने कहा, आप क्या चाहती हैं कि हम केवल दिन बनाते, रात्रि नहीं बनाते? रात्रि न बनाते तो मानव को अंधेरे उजाले का अंतर कैसे जान पड़ता? विष न होता तो अमृत की महानता कैसे जानी जाती? पतझड़ न होता तो वसंत ऋतु इतनी सुहानी कैसे होती? प्रभु ने कहा, हमने मानव को बनाया है। मानव इतिहास को बनाने का कार्य हमारे हाथ में नहीं है। वो तो उसी पर यानी मनुष्य पर छोड़ दिया है। अभी तो उसे अपनी शक्ति का आभास हुआ है। इन विकट परेशानियों से ही तो वो कुछ सीख सकता है। इसी से उसे न्याय अन्याय, सत्य असत्य, धर्म अधर्म और पाप पुण्य की जानकारी होगी। इस वक्त कोरोना की महामारी से पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है। अगर अब भी वो नहीं समझ पा रहा है अपनी गलतियों के बारे में, तो मानव और जानवर में कोई अंतर नहीं है। ये मानव की परीक्षा है, उसके कर्मों की परीक्षा है। हमने बुद्धि विवेक मानव को दिया है, और अब भी यदि मनुष्य ने विवेक से कार्य नहीं किया, रात्रि इसी प्रकार दिन को निकलती रहेगी और ये सुखमय संसार दुखों से ही भर जाएगा, जैसा कि इन दिनों हो रहा है। तो अब हम क्या करें प्रभु? मैंने पूछा। प्रभु ने कहा कि अब मनुष्य जाति को समझना होगा, अच्छे कर्म करने होंगे, प्यार बांटना होगा, छल द्वेष लालच घृणा से दूर रहना होगा। फिर भी यदि धर्म की हानि होती रही, अधर्म असत्य अपनी सीमा को पार कर गए, तो हम स्वयं धरती पर आएंगे। कहा भी गया है कि जब जब होए धर्म की हानि,
बड़े अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु ले मनुज शरीरा। तो तनिक सोचें, इस कलयुग का अंत अब निश्चित ही निकट आ चुका है। इस पर विचार करना चाहिए और हमें इसको पर बहुत सोचने की जरूरत है। थैंक्स।